साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि बहुत तरक्की कर ली चाहे सोच मगर छोटी सी है। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, हम इंसानों को साथ संगत जी सचेत करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानों तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन सोच को इतनी छोटी बनाकर क्यों रखे हो। संत महापुरुष हम इंसानों को समझाते हैं साथ संगत जी, कहते हैं कि बहुत तरक्की कर ली चाहे सोच मगर छोटी सी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी है, पर बुद्धि खोटी सी है, खोटी सी है। साथ संगत जी कैसे बात बनेगी साथ संगत जी, अगर बुद्धि खोटी हो जाए तो बात कैसे बनेगी साथ संगत जी। सुंदर सुंदर इमारतें बना लेने से बड़ा नहीं होता, धन दौलत इकट्ठा कर लेने से बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ज़मीनों जायदाद अर्जित कर लेने से बड़ा नहीं होता साथ संगत जी। बड़ा तो वो है जिसके अंदर प्रेम एकत्व मिलवर्तन की ज्योत जगी हुई साथ संगत जी, जिन्होंने प्रेम रूपी इमारत इस दिल में बना रखा है, जिन्होंने इस दिल में परमात्मा को बैठा रखा है, उनसे बड़ा इस धराधाम पर और कोई नहीं होता है साथ संगत जी। जिन्होंने राम रतन धन को पा लिया है साथ संगत जी, उनसे श्रेष्ठ उनसे बड़ा कोई नहीं होता है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार करें साथ संगत जी। आज साथ संगत जी सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो संत महापुरुष कहते कि कर्महीन इंसान वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास ऐसी बुद्धि विवेक है ही नहीं, बुद्धि विवेक उसके पास है ही नहीं जो साथ संगत जी इस परमात्मा को, इस निर्गुण निरंकार दातार को, भगवान को वो जान पाएगा। क्योंकि साथ संगत जी उसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि खोटी सी है, इसलिए वो परमात्मा को नहीं जान पाता है साथ संगत जी, परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता है साथ संगत जी। कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन इंसान वो साथ संगत जी कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास ऐसी बुद्धि विवेक नहीं जिसके कारण वो साकार रूप में भगवान की पहचान कर पाएगा। साथ संगत जी ये तो तभी मिलती है जब सच्चे सतगुरु का संग होता है, जब सच्चे सतगुरु की कृपा, जब संत महात्माओं की असीम कृपा होती है, फिर जाकर उनके कर्म साथ संगत जी बदल जाते हैं, उनका भाग्य बदल जाता है और साथ संगत जी उसके जीवन में भी आनंद आता है। आओ साथ संगत जी विचार करें साथ संगत जी, यह जो शरीर है, यह जो इंसानी चोला है, इसको साथ संगत जी संत कबीर दास जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये तो भगवान है, ये भगवान का अंश है, ये राम का अंश है। कहत कबीर हम राम की अंश। क्यों कहा साथ संगत जी संत कबीर दास जी महाराज जी ने कि शरीर भगवान, ये शरीर राम का अंश है, ये इंसान, इसको साथ संगत जी इतना बड़ा दर्जा दे दिया फिर भी इंसान नहीं समझ पा रहा है। संत कबीर दास जी महाराज जी साथ संगत जी इंसान को इतना बड़ा दर्जा दे दिया, इसकी महिमा इतनी बड़ी बता दी, फिर भी इंसान समझ नहीं पा रहा है साथ संगत जी, अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहा है साथ संगत जी। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी अपने आप को हम समझने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। जब तक अपने आप को हम समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। आज संसार की ऐसी स्थिति परिस्थिति है कि साथ संगत जी हम अपना दुख प्रकट करते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये काम आप कर दो। साथ संगत जी दुख के मारे, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा हुआ है कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी रो रो विनती करता है, ईश्वर की है याद न करता, काम जो इसके करता है। जो काम करने वाले हैं, जो इसका काम संभाल रहा है, उसको याद ही नहीं कर रहा है, उस परमात्मा की कभी याद ही नहीं आ रही है, और रो रो कर परमात्मा को कह रहे कि मेरा काम नहीं हो रहा। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। रोने से काम नहीं चलने वाली है। संत महापुरुष कहते हैं कि इनसे प्रीत लगा लो, इस रमे हुए राम को जान लो, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान लो, फिर जाकर जब इसे जान लोगे तो साथ संगत जी जीवन की, जो जीवन जीने की कला होती है, वो साथ संगत जी समझ आ जाएगी। आज हम नासवान से प्रीत लगाए हुए हैं, राम की पहचान नहीं है साथ संगत जी, जो मूल्य है उसको हम जान ही नहीं रहे, बस भौतिकवादी दुनिया में उलझ कर, फंस कर, अपने आप को डुबो कर और इसी को हकीकत समझते चले जा रहे हैं साथ संगत जी कि यही सत्य है।
जो भौतिकवादी चीज़ है इसी को हम सत्य मानते चले जा रहे हैं और इसी में उलझते हुए अपने आप का यह कीमती वक्त जो है इसको हम खराब करते चले जा रहे हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आओ हम इस समय को यूं ही व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। यह समय इस परमात्मा को जानने के लिए, इस परमात्मा की भक्ति भजन करने के लिए, इस निर्गुण निरंकार दातार को साथ संगत जी जानने के लिए, पहचानने के लिए यह समय हमें मिला हुआ है। न कि साथ संगत जी भौतिकवादी दुनिया में, रंग बिरंगे दुनिया में फिजूल का खर्च करने के लिए मिला है। नहीं साथ संगत जी, इस अमोलक समय को यूं व्यर्थ ना करें। संत महापुरुष कहते हैं इस परमात्मा की रजा में आप कोई कार्य करके तो देखिए, इस परमात्मा के एहसास में कोई कार्य आप कर तो देखिए। वो कार्य आप नहीं करेंगे, करने वाला परमात्मा होता है। जब आप परमात्मा पर सब कुछ सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अपने हिसाब से करते हैं। साथ संगत जी, हम क्या है, हम तो एक माध्यम है, हम तो एक मिट्टी का पुतला है। करण करावन हार तो ये है, ये अजर हमारा विनाशी, ये परम प्रकाशी, ये नित्य सनातन आदि अनादि अडोल शाश्वत निरंतर। ये साथ संगत जी ये है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है साथ संगत जी। इस बात का साथ संगत जी हमें पहचान जब हो जाए तो फिर जीवन असल मायने में जीना आ जाता है। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी, आज हम साथ संगत जी झूम रहे हैं, मद मस्ती में झूम रहे हैं, लेकिन जो सत्य है उसकी पहचान नहीं कर पा रहे। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि नाशवान से प्रीत लगाई, राम की ना पहचान करे, मद मस्ती में झूम रहा है, मृत्यु का ना ध्यान करे। जो सत्य है उसका ध्यान ही नहीं हो रहा है साथ संगत जी, और हम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। साथ संगत जी, बिना जाने बिना पहचाने कितनों ज़्यादा भक्ति भजन कर ले, वो भक्ति भजन काम आने वाली नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और अंधेरे में तीर चलाना कोई साथ संगत जी जरूरी नहीं कि निशाना पर ही लगेगा। हम साथ संगत जी मंजिल की विपरीत और चल रहे हैं, मंजिल कहीं और है, चल कहीं और रहे हैं, बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। ऐसे में क्या होगा, ये 84 का चक्कर लगा रहेगा, ये 84 का चक्कर छूटने वाला नहीं है साथ संगत जी। यह छुटकारा तभी मिलेगा जब साथ संगत जी किसी ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं के चरणों में खुद को समर्पित करेंगे। साथ संगत जी, जो पूर्ण सच्चे सतगुरु है उनके श्री चरणों में अपने आप को हम समर्पित करेंगे, फिर जाकर साथ संगत जी इस चक्र से, इस 84 के चक्र से हमें छुटकारा मिलेगा और मुक्ति पद का हकदार बनेंगे। साथ संगत जी, ये जन्म मरण के बीच का समय मुक्ति पद को पाने के लिए हमें मिला हुआ है, ना कि साथ संगत जी व्यर्थ गंवाने के लिए। आज हम व्यर्थ गंवा रहे हैं, जरा सोच कर देखिए। आज 3 ही काम 4 ही काम कर रहे हैं बस। साथ संगत जी, एक तरह से सोचो कि काम धंधा करते हैं, मेहनत करते हैं, गुजारा भत्ता करते हैं, घर द्वार बनाते हैं, और साथ संगत जी बस ऐसे ही भरण पोषण में ही जीवन साथ संगत जी खत्म होती चली जा रही है। जिस काम के लिए आए थे वो काम हम कर ही नहीं रहे साथ संगत जी। सबसे पहले इस परमात्मा को जानकर भक्ति करना, इसकी रजा में रहना साथ संगत जी, उसी काम के लिए साथ संगत जी इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार, इतना सुंदर मानुष तन हमें परमात्मा ने दिया है। भगवान सब कुछ देख रहा है कि कौन किस हाल में किस कार्य को कर रहा है। साथ संगत जी, आओ अभी भी वक्त है संभलने का, समझने का। अगर ना समझे तो फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। साथ संगत जी, दास बच्चा है, दास को माफ़ करना। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जिस भी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।